बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू सेकेंडरी स्कूल्स मैथमेटिक्स क्लास 7 की बुक है हमारे पास बाय मोहसिन अली अंसारी। एक्सरसाइज 5.3 हमने स्टार्ट की हुई थी। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 हमारे पास दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये हमारे पास फ्रैक्शंस दी गई हैं, कॉमन फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, इनको हमने चेंज करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने कॉमन को चेंज करना था, डेसिमल दी हुई थी तो कॉमन में चेंज करना था। यहाँ पे हमारे पास कॉमन दी गई हैं, हमने इनको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट की फॉर्म में आपने इसको चेंज करना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अब सवाल ही ये दे दिया गया है कि आपने इसको चेंज ही डेसिमल में करना है। बेशक ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, आपने चेंज करना है डेसिमल में। डैट मीन्स आपने इसको डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है 1/2। सबसे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन में इसको एज इट इज़ लिख लेना है 1/2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड में आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर आपके पास नीचे वाली टर्म होती है वो बाहर होती है और ऊपर वाली अंदर होती है। अब देखें 2 बड़ा है 1 छोटा है। जब हमारे पास ये टर्म छोटी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे हम एक ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है, ज़ीरो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये बन चुकी है हमारे पास टर्म 10, 2 5 ज़ार 10। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो 0.5 है। डैट मीन्स आप स्टार्टिंग में ज़ीरो लगा लेते हैं। इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो 0.5 आया है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करने हैं, डिवाइड करके। चले अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 3/4। इसी तरह हम सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 3/4 को एज इट इज़, फिर हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आपको पता है ये वाली डिनोमिनेटर हमारे पास 4 बाहर आएगा और 3 अंदर। अब 4 बड़ा है 3 छोटा है, हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले 0 आ जाता है, एक 0 हमने यहाँ पर खुद से लिख लिया। 4 6 ज़ार आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आएगा सबसे पहले 4 6 ज़ार 24 होता है। हम इसको 6 से नहीं करेंगे, 7 से करेंगे। सॉरी, वो मिस्टेक मैंने लिख दिया था गलती से। 4 7 ज़ार आपके पास होता है 28। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 4 7 ज़ार 28 कर दिया। अब यहाँ देखें 3 था, ये आपके पास 2 रह गया, 1 यहाँ आ गया। 10 में से जब आप 8 निकालेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ये 2 में से 2 ज़ीरो ही आते हैं, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है। हमने इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं लिखना, हमने इसको पॉइंट में आंसर लेके आना है और पूरा ख़त्म करना है। तो हम अब इसको क्या करेंगे आगे, अब देखें पॉइंट हम एक यहाँ पे लगा चुके हैं। उसके जब हम पॉइंट लगा लें तो आगे हमारी मर्ज़ी जितने ज़ीरो हम यहाँ पे चाहें ऐड कर सकते हैं, इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला ज़ीरो हम नीचे उतारेंगे। 4 5 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 20। 4 × 5 आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो क्या आ चुका है 0.75। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। ये मैंने आपको थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है 1/2। आपको मैंने जो पिछली वीडियोस हमने इसकी 5.4 और बाकी मैंने जो 5.2 वगैरह अपलोड की गई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब होल फ्रैक्शन दे दी जाए, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं जो आपको बाई के फॉर्म में इस तरह दी जाती है, इसको बोलते हैं होल फ्रैक्शन। होल फ्रैक्शन को हम जो कॉमन फ्रैक्शन हमारे पास नॉर्मल जो फ्रैक्शन होती है उसमें किस तरीके से चेंज करते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया था। यहाँ पे अब आप देखें 2 × 1 इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं और इसको प्लस करते होते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ार आपके पास आ जाएगा 2। इस 2 में आपने क्या करना है, ये 1 प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 3। और नीचे वाला 2 जो होता है आपके पास वो एज इट इज़ रहता है। 2 1 ज़ार 2, उस 2 में आपने 1 प्लस करना है तो 3 आ जाएगा 3/2। देखें 2 1 ज़ार आपके पास क्या आ गया 2, इस 2 में आपने ये वाला 1 प्लस कर देना है तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ देखें ये आ गया आपके पास 3/2। तो हम इसको सिंपल यहाँ पे साइड पे रफ वर्क में डिवाइड करेंगे। 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर चला जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ देखें 2 1 ज़ार 2, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, वो 3 से बड़ा हो जाता है। 3 में से जब आप 2 निकालेंगे 1 आ गया। अब यहाँ देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और नीचे एक 0 ऐड कर देना है। पॉइंट लगा के ऐड करते हैं, ये आपके पास आ गया 0। 2 5 ज़ार 10, तो ये आपके पास हो गया सॉल्व। तो इसका जो आंसर आपके पास आया है वो क्या आया है 1.5। ये आपने यहाँ पर लिख लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट ये दिया गया है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे अब देखिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। 4 8 सर आपके पास क्या होता है 32। 32 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 37। और नीचे आपके पास जो 8 था वो एज इट इज़ आप यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। अब देखें 8 आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आपने क्या किया 8 बाहर 37 आपने
अंदर रख लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ गौर करिएगा, 8 4 ज़ार क्या होता है 32। अगर आपको 8 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 40, तो वो हमारे पास 37 से बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 8 × 4 32। 7 में से जब आप 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। 3 में से 3 ज़ीरो होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 5 आ गया, आपने पॉइंट लगाना है और जितने मर्ज़ी आप ज़ीरो चाहें आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये आपने ज़ीरो नीचे उतार लिया। 8 6 ज़ार आपके पास क्या होता है 48। 8 6 ज़ार 48। अगर आप 8 7 ज़ार करेंगे तो 56 आ जाएगा, जो कि आपके पास इससे बड़ा होता है। अब ज़ीरो में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते। आपको पता है कि डिवीजन जब भी हम कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमेशा माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस करते हैं। अब ज़ीरो में से 8 नहीं जा सकता, ये 4 हो जाएगा। इसका जो 1 था यहाँ आ गया आपके पास, इसके साथ ये आ गया। 10 में से जब आप 8 निकालेंगे 2, 4 में से 4 ज़ीरो आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास नीचे क्या बच गया 2। हम क्या करेंगे, ये वाला जो ज़ीरो था इसको भी हमने नीचे उतार लिया। अब ये हमारे पास बन चुकी है टर्म 20। 8 के टेबल में 20 तो आता नहीं है। 8 2 ज़ार आपके पास होता है 16। 8 3 ज़ार करेंगे 24 बड़ा हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 16। अब यहाँ देखें, ज़ीरो में से आप 6 माइनस नहीं कर सकते। 2 था 1 रह गया, 1 इधर आ गया। 10 में से 6 गए 4। 1 में से 1 तो ज़ीरो होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हमारे पास 4 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो को भी नीचे उतार लेंगे और यहाँ देखें 40। 8 5 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो ये चीज़ 40 में से 40 आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। तो ये था आपके पास इसका आंसर, जो कि हमारे पास ये चीज़ आया है। ठीक है, आंसर आपके पास क्या आया है, यहाँ से आपने देख के लिख लेना है 4.625। ये था हमारे पास पार्ट 4 का आंसर 4.625। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट की तरफ। इसको भी आपने उसी तरीके से करना है, मल्टीप्लाई और प्लस। 5 7 ज़ार 35। 35 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 37। यहाँ पे भी आ गया आपके पास 37 और नीचे क्या है 5। तो आपने इसको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करना है 37 को। यहाँ पे रफ वर्क में करेंगे 5 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 37। 5 6 ज़ार आपके पास होता है 30। 5 7 ज़ार 35। 5 8 ज़ार 40 होता है, इसलिए आप 40 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 37 से बड़ा हो जाएगा। 5 7 ज़ार 35। जब आप 7 में से 5 को निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। 3 में से 3 ज़ीरो ही होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे 2 बच गया, यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो ऐड कर दिया। इस ज़ीरो को जब आप नीचे उतारेंगे 5 4 ज़ार 20। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट डिवाइड आपके पास। तो आंसर हमारे पास जो इसका आया है इस क्वेश्चन का, वो आया है 7.4। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। और ये था हमारे पास 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स 1 to 5। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आप मुझसे अपलोड करवाना चाहते हैं, काइंडली मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद सानू पे आप अपनी उस एक्सरसाइज की, अपने उस क्वेश्चन की पिक्चर शेयर कर दिया करें, ताकि मैं भी आराम से आपके लिए वो सॉल्व करके जल्द अज जल्द अपलोड करने की कोशिश किया करूं। इस तरह आप लोग बोल तो देते हैं लेकिन वो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होता, तो फिर मेरे लिए अपलोड करना मुश्किल हो जाता है और टाइम फिर जो है ज़ाहिर सी बात है लग जाता है। आप लोग को फिर अर्जेंट बेस पे चाहिए होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूला करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।